नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अहंकार का दान कर देता है, यानी सब अपना सब कुछ गुरु के चरणों में दान करके अपनी जिज्ञासा के सहारे अपने आप को पूरी तरह से अगर कोई गुरु के चरणों में समर्पित करता है तो वो है शोधी यानी जिज्ञासु शिष्य। तो इसलिए क्योंकि अपना सर्वस्व, लोग तो क्या है वस्तुएं दान में देते हैं, अनाज दान में देते हैं, धन दान में देते हैं, वस्त्र दान में देते हैं, लेकिन एक शोधी शिष्य अपने आप को ही समर्पित कर देता है। इसलिए संसार में उससे बड़ा दानी कोई भी नहीं है। हरिजी समान को हितु, भगवान के समान हितकारी कल्याणकारी और कोई भी नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के चक्र से अगर कोई व्यक्ति को, मनुष्य को मुक्त कराने वाला है तो वो है ईश्वर। हरिजन सही न जाते, और इस पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन भक्तों का जो समुदाय है, जो अपना पूरा का पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता परम ब्रह्म परमात्मा में ही के प्रति ही रखता है, उसके समान कोई भी जाति, कोई भी समुदाय इस पृथ्वी पर नहीं है। इस बात को यहां पर इस तरीके से कहा गया है। अब देखिए, सदगुरु के समान कोई दूसरा अपना अर्थात संबंधी नहीं है। शोधी यानी तत्व की खोज करने वाला, यानी ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक के समान दानी अन्य कोई नहीं है, जो अपने सदगुरु को अपना सर्वस्व या अहम दान कर देता है। परमात्मा के समान हितैषी अन्य कोई नहीं है, कोई जाति नहीं है। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु के समान इस संसार में जो सारे रिश्ते नाते हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि कोई भी समय पर सही सच्चा साथ निभाने वाला व्यक्ति नहीं है। जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो सारे रिश्ते, सारे सगे संबंधी यहीं रह जाते हैं, साथ में केवल व्यक्ति के अच्छे कर्म जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है, कोई भी हमारा सच्चा रिश्तेदार, सच्चा संबंधी नहीं है। शोधी सही न दाते, और शोधी शिष्य, शोधी किसके लिए आया है? शिष्य के लिए आया है। शिष्य को शोधी क्यों कहा गया है? क्योंकि कबीर का कहना है कि एक शिष्य का सबसे बड़ा गुण होता है जिज्ञासु होना, यानी उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा, उत्कंठा, लालसा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है जानने की तो निश्चित रूप से गुरु चाहे कितना ही मार्गदर्शन करे, लेकिन उसके हृदय तक वो ज्ञान की बातें पहुंचेंगी ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि शोधी के समान यानी जिज्ञासु शिष्य के समान कोई भी दानी नहीं है। अब शिष्य को दानी क्यों बताया है? क्योंकि शिष्य के लिए जिज्ञासु होने के साथ साथ अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना भी बहुत जरूरी बताया है, आवश्यक बताया गया है। और इसके अलावा एक और बात, अपने अहम का त्याग, क्योंकि जब तक शिष्य में अहम रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक वो गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित को स्पष्ट किया अपने साहित्य के माध्यम से। दूसरी बात, धर्म में सुधार लाने की बात कही, समाज में सुधार लाने की बात की, जिससे कि एक अच्छा व्यवस्थित और विकारहीन समाज और धर्म स्थापित किया जा सके। और तीसरा जो उनका पक्ष है वो है आत्मानुभूति, यानी क्योंकि कबीर का ये मानना था दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो संसार है ये माया जाल है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस संसार की जितनी भी स्थितियां हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके प्रति जितने आसक्त होते हैं, उतने ही हम संसार के दलदल में फंसते जाते हैं और फिर हम जन्म जन्मांतर तक जन्म और मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका एक ही इलाज है, एक ही साधन उन्होंने बताया मुक्त होने का, और वो था संसार में निर्लिप्त भाव से रहते हुए अपने मन को परमात्मा में, परम ब्रह्म में लगाना। और आत्मा को परम ब्रह्म में लगाने के बाद की जो अनुभूति है, जो हृदय को प्राप्त होती है, उसी का वर्णन आत्मानुभूति के अंतर्गत उन्होंने किया है। इस तरह की भी कुछ रचनाएं हम पढ़ेंगे तो आप इन तीनों बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे चलें। अब आती है बात साखियों की। यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों गुरुदेव को अंग। तो गुरुदेव को अंग की सबसे पहली साखी क्या है? सतगुरु समान को सगा सोधी सही न जाते के पद हैं और चौपाइयां हैं। अब राम भक्ति के पद से आप अपने मन में इस बात का द्वंद्व बिल्कुल मत रखिएगा कि ये तो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, फिर इनके रमैनी में राम भक्ति के पद क्यों आ गए? क्योंकि कबीर के जो राम हैं वो तुलसी के राम की तरह सगुण साकार ईश्वर नहीं है, मानव के रूप
में अवतार लेने वाले नहीं हैं, बल्कि परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। वो दशरथ के पुत्र नहीं है इनके राम परम ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये राम से यहां आप बिल्कुल ये ना समझें कि यहां दशरथ पुत्र श्री राम की बात हो रही है, यहां परम ब्रह्म की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर विषयक विचार, शरीर रचना से संबंधित विचार, मनुष्य की आत्मा और मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए उससे संबंधित विचार यहां रामायणी में प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी भाषा भी ब्रज और पूर्वी कहीं ब्रज और मिलीजुली भाषा है वैसे भी कबीर की रचनाओं में 3 पक्ष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? पहला पक्ष है खंडन। खंडन का मतलब क्या है? तोड़ना, खंडित करना। किसको तोड़ना है? समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, क्योंकि बुराइयों और विकृतियों के विरोधी थे संत कबीर, तो उन्होंने सबसे पहले खंडन की प्रवृत्ति अपनाई। जितनी भी बुराइयां थी, बुरी परंपराएं थी, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो समाज में हो, सब पर करारी चोट की कबीर ने। और उन्मन का शब्द है उन्मनी। उन्मन का मतलब है जब किसी भी जीवात्मा को संसार में आनंद की प्राप्ति नहीं हो, जो दुख से भी प्रभावित नहीं हो, सुख से भी प्रभावित नहीं हो। मैंने एक बार किसी एक सत्र में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो श्रीमद् भगवत गीता की इस पंक्ति को बोला था। वही स्थिति जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बताया गया है, वही स्थिति यहाँ उन्मन की स्थिति है, यानी सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठने की स्थिति। तो वो कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा उन्मन हो जाती है, उन्मन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, ये योग की एक अवस्था है दोस्तों, यानी सांसारिक सुख और दुख उसे प्रभावित नहीं करते, तब वो जीवात्मा न तो हंसती है न बोलती है। यानी ना तो उसकी किसी से संसार में संबंध रखने की इच्छा होती है, तो वो वार्तालाप भी करना पसंद नहीं करती, ना उसे सांसारिक सुख जो है वो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो हंसती भी नहीं है। तो कौन सी स्थिति में रहती है? उन्मन स्थिति में रहती है। चंचल मेलिया मार, और उस उन्मन अवस्था में जाने के बाद उसके चित्त की जितनी भी चंचलता है वो मेलिया मार नष्ट हो जाती है। तो इसी बात को कबीर यहां कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान के रूपी हथियार से शिष्य किस स्थिति में पहुंच गया है? उन्मन स्थिति में पहुंच गया है। उसके चित्त की, उसके मन की सारी चंचलता नष्ट हो गई है, और सदगुरु का जो हथियार है वो है उन्मनी। उन्मन का मतलब है जब किसी भी जीवात्मा को संसार में आनंद की प्राप्ति नहीं हो, जो दुख से भी प्रभावित नहीं हो, सुख से भी प्रभावित नहीं हो। मैंने एक बार किसी एक सत्र में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो श्रीमद् भगवत गीता की इस पंक्ति को बोला था। वही स्थिति जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बताया गया है, वही स्थिति यहाँ उन्मन की स्थिति है, यानी सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठने की स्थिति। तो वो कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा उन्मन हो जाती है, उन्मन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, ये योग की एक अवस्था है दोस्तों, यानी सांसारिक सुख और दुख उसे प्रभावित नहीं करते, तब वो जीवात्मा न तो हंसती है न बोलती है। यानी ना तो उसकी किसी से संसार में संबंध रखने की इच्छा होती है, तो वो वार्तालाप भी करना पसंद नहीं करती, ना उसे सांसारिक सुख जो है वो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो हंसती भी नहीं है। तो कौन सी स्थिति में रहती है? उन्मन स्थिति में रहती है। चंचल मेलिया मार, और उस उन्मन अवस्था में जाने के बाद उसके चित्त की जितनी भी चंचलता है वो मेलिया मार नष्ट हो जाती है। तो इसी बात को कबीर यहां कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान के रूपी हथियार से शिष्य किस स्थिति में पहुंच गया है? उन्मन स्थिति में पहुंच गया है। उसके चित्त की, उसके मन की सारी चंचलता नष्ट हो गई है, और सदगुरु का जो हथियार है वो सीधा